श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप? देखिए, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी शिव महापुराण की कथा के दौरान अचूक उपाय बताते हैं, और जो सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, जब आपके घर में डर के समस्याएं आने लगे, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, रुक गई है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गुरुदेव ने कहा कि ये शिव महापुराण के उपाय अपनी डायरी में अपने पास लिख करके नोट करके रख लेना। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके शिव महापुराण के सबसे अचूक 5 महा उपायों के बारे में मैं यहाँ पर बात बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब भी जीवन में जरूरत है, इन उपायों को एक बार कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले पहला जो उपाय है ये होगा धन के लिए। अगर आपके घर में धन की समस्या काफी ज्यादा है, पैसा नहीं आ रहा, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, या कोई कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है ना, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, धन को लेकर के अगर आपके जीवन में समस्या है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा एक मिट्टी का कलश। अब ज्यादा बड़ा मिट्टी का कलश नहीं लेना है, जैसे कि जो करवा चौथ का दिन आता है, तो जो करवा वाला छोटा सा जो घड़ा होता है, केवल उतना सा आपको लेना है मिट्टी का पात्र, ठीक है ना। इसी मिट्टी के पात्र को जब आप अपने घर पे लेकर के आओगे, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट धो देते हैं, पानी से धो देते हैं, अंदर हाथ डाल करके घुमा देते हैं। गुरुदेव ने कहा जैसा लेकर के आए हो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखना है, ना ही इसे आपको धोना है, ना ही इसके अंदर हाथ डालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। किसी भी दिन किसी भी समय पर जो आपने ये मिट्टी का छोटा सा कलश लिया है ना, गिलास के बराबर तक का, जैसा कुल्हड़ टाइप से होता है, इतना सा, इसके अंदर आपको करना क्या है, लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब जो दूध लोगे वो भी किसका लोगे, गाय का, और वो भी कैसा, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया होता है, ठीक है ना। इस गाय के कच्चे दूध से आपको इसे भर लेना है, भर लोगे और भर करके इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के तांबे के कलश में पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। जो आपने मिट्टी का कलश लिया है, उस मिट्टी के कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन में जो भी धन की समस्या आ रही है उसे खत्म करने की कामना करके शिवलिंग के ठीक ऊपर दूध को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। जो भी दूध जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, जितना रोक सको उतना रोकना। इसीलिए कहा था पूज्य गुरुजी ने कि आपको शिवलिंग को पहले अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। जितना दूध हो उसको इसी वाले मिट्टी के पात्र में ही एकत्रित कर लेना। करके इस वाले कलश को तो उठा करके साइड में रख देना, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, बाबा से विनती करके, कामना करके। ये वाला जो आपने कलश यहां पे लिया, मिट्टी का कलश जिसके अंदर आपने दूध को बचाया हुआ था जलाधारी का, इसे लेकर के अपने घर पर आना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जहां पर भी फ्रिज हो, है ना, उस फ्रिज के अंदर आपको कहीं पर भी उस कलश को रख देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक रखे रहने देना है। गुरुदेव ने कहा जिस दिन आप रखोगे उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। 7 दिन के पश्चात इस दूध को आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, और दूसरा दूध ला करके इसी तरीके से इसी वाले कलश में वापस, अब कलश को चेंज नहीं करना है, इसी कलश में आपको दूसरा दूध ला करके भरना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है, और फिर से वापस यहां ला करके रख देना है। आपके घर में धन की ऐसी आवक होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कि अगर आप इस वाले उपाय को ना कर सको तो दूसरा एक और अचूक उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने, जो आपको केवल कच्चे सूत से करना है। देखिए, धन की जब भी समस्या आ जाए, उसके लिए अगर आपका कोई कारोबार है ना, कोई व्यापार है, या फिर आप कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, है ना, जहां पर आप घर पे अपने किसी लैपटॉप वगैरह से काम करते हो, या यूट्यूब वीडियो आप बनाते हो, है ना, तो जो भी अगर आप घर से भी काम कर रहे हो, कोई कारोबार, दुकान, व्यापार, गल्ला है,
और आपकी धन की आवक सी रुक गई है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस तरीके से जो ये कच्चा सूत होता है ना, ये कच्चा सूत लेना है थोड़ा सा, अभी आपको पता चल जाएगा कितना लेना है। और साथ ही साथ आपको 2 से 4 कलियां लेनी होगी केसर की। इस केसर को क्या करना, किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़े से जल के अंदर इसे भिगो लेना। उससे क्या होगा कि जो केसर वाला जो जल है वो बन जाएगा। इसी केसर वाले जल के अंदर आपको इस कच्चे सूत को डाल देना है, जिससे इसके ऊपर इस तरीके से कच्चा सूत जो होगा वो केसर के जल में भीग जाएगा, है ना। अभी आपको पता चल जाएगा कितना लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको केसर वाला कच्चा सूत चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय किसी भी दिन, ठीक है। जो विशेष तिथि पड़ जाए उस विशेष तिथि को कर लेना। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना, और जो आपने केसर का कच्चा सूत लिया है उसे शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कहकर, ये जो कटी भाग होता है इस कटी भाग के चारों तरफ आपको 7 बार लपेटना है। क्या करना है, 7 बार लपेटना है। अगर आपको इस तरीके से कच्चा सूत ना मिले तो जो मोली या कलावा होता है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 7 बार आपको लपेटना है। 7 बार लपेट करके अपना नाम और गोत्र बोलकर कामना कहकर 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना, धीरे धीरे करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित हो जाने के पश्चात अपनी कामना अपने दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से विनती करना, और ऐसा का ऐसा ही ये जो आपने धागा पहनाया है ना शिवलिंग पर, ऐसा का ऐसा ही ऊपर की तरफ से आपको इसे निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से लिपटा का लिपटा ही। अब इसे लेकर के अपने घर पर आना, और अगर आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हो तो दुकान का जो गल्ला होता है उस गल्ले पर बांध देना। अगर आप घर से ही कोई काम कर रहे हो, आपके काम करने की टेबल है या कुछ भी चीज है, उस पर आपको इस धागे को बांध देना है। जहां पर भी आप काम करते हो ये धागा रहेगा ना, ये धन को खींचेगा, आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास और विशेष होगा। देखिए, अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बैठे बैठे चाहे सास बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में बनती ही नहीं है, तो एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है जो आप अपने घर पर करते हो, आपके घर में फ्रिज में या फिर कहीं पर भी बाहर। देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हो, सब्जी लेकर के आते हो, और सब्जी के साथ में हर कोई 2 चीजें जरूर लेता है, एक होता है नींबू और दूसरी होती है हरी मिर्च, ठीक है। ये जो नींबू और हरी मिर्च होती है, कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता है। और हम क्या गलती करते हैं, जैसी सब्जी लेकर के आए, नींबू और हरी मिर्च को दोनों को हम लोग यहां पर एक साथ में रख देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में या कहीं पर भी, फ्रिज में या कहीं पर भी, नींबू और मिर्ची अगर एक साथ रखे हुए हैं तो आपके घर में क्लेश होना निश्चित है, यह अनिवार्य है। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि जहां पर नींबू और मिर्ची एक साथ रखे जाते हैं घर के अंदर, हमेशा नींबू और मिर्ची घर के बाहर आपको टिकने के लिए मिलेंगे। ये किसके लिए होता है, ये अलक्ष्मी को दूर भगाने के लिए। देखिए, लक्ष्मी जी की एक और बहन है जो कि है अलक्ष्मी, ठीक है ना, जिससे घर में दुर्भाग्य आता है। तो घर के बाहर नींबू मिर्ची को लगाया जाता है ताकि आपके घर के अंदर वो प्रवेश ना करे। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर इसे रखते हैं तो घर में क्लेश तो होती होती है, साथ ही साथ दरिद्रता भी आती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दरिद्रता। लक्ष्मी जी की बहन जो अलक्ष्मी कहा था, उनका दूसरा नाम है दरिद्रता। आपके घर में दरिद्रता आती है, क्लेश होता ही होता है। तो क्या हम लोग इन चीजों को ना खाएं? ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने कहा इन दोनों को कभी भी साथ में मत रखो। एक को यहां रखा है तो दूसरे को यहां रखो, है ना। एक को यहां पर रखा है तो दूसरे को इधर रखो, दोनों को साथ में कभी भी नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखना। और जिस घर में साथ में रखा जाता है उस घर में क्लेश होती है, दरिद्रता आती है। तीसरे नंबर का जो उपाय है वो भी पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप अपने घर पर इस गलती को करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्लेश होती ही होती है। करके देख लीजिएगा, ये निश्चितता है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में इस तरीके से पानी पीने का मटका तो होगा ही होगा, है ना। अब आप गलती क्या करते हो, इसमें से सारे लोग घर के अंदर मटके में पानी पीते हैं। पानी पीते पीते अगर ये मटका आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, भूलवश भी अगर खाली हो जाता है, गुरुदेव ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में क्लेश होता ही होता है। तो जब भी आप इसमें से जल पिएं, जैसे ही ये आधा हो उससे पहले ही आपको इसके अंदर और भी जल भर देना है। इसे कभी भी आधे से ज्यादा खाली नहीं होने देना है, वरना आपके घर में क्लेश होगा ही होगा, यह निश्चितता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे नंबर के उपाय की। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आजकल के परिवारों में क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे सिर दर्द की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। काफी सारे लोग आधा सीसी का दर्द, जो माइग्रेन का दर्द होता है, उसे आधी सीसी का दर्द के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिर का आधा दर्द, जो सिर का जो आधा हिस्सा होता है वो दर्द करता है। यह होता है माइग्रेन की दिक्कत में। गुरुदेव ने कहा, ना कोई दिन ना कोई समय, जब भी आपके सिर दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, आप क्या करते हो, हानिकारक दवाइयां खाते हो जो कि आपके हार्ट पर सीधा का सीधे हृदय पर बहुत ज्यादा असर करती हैं। उन हानिकारक दवाइयों को खाना छोड़ दो, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा। आपको क्या करना है, 7 चने की दाल लेना है। किस तरीके की, ये जो आपने गोलेम बनाया ये आधी नहीं है, ये 1 चने की दाल है। इसी 7 चने की दाल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी आप कर सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो 7 चने की दाल है, अपने सिरदर्द को दूर करने की कामना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के इन्हें सभी को उठा लेना और एक एक करके चबा चबा करके खा लेना। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सिरदर्द खत्म हो जाएगा, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, जिसे तो लिख करके या गुरुदेव ने कहा नोट कर लेना, जीवन में ऐसी परेशानी निश्चित रूप से सभी के जीवन में आती है। देखिए, अगर आपके जीवन में कभी कोई अचानक कोई संकट आ जाए, है ना, कोई विपदा आ जाए और आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी ऐसी विपदा आने वाली है, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। ना कोई समय देखना है, ना ही कोई कुछ देखना है, केवल 1 हरे मूंग का खड़ा दाना इस तरीके का, और 1 चावल का दाना लेना इस तरीके से, अक्षत जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, पूर्ण चावल का दाना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और लेकर पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसी बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर रखा हुआ है, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर पहले 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग का दाना अपनी कामना कहकर के रख देना, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल इसी पत्थर के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए गुरुदेव ने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या टल जाएगी महाराज, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।